नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीटेक बी फार्मेसी में जून से मिलेगा प्रवेश। 15 सितंबर से आरंभ होंगी कक्षाएं। प्रदेश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आगामी जून माह से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संबंधित कॉलेजों में पढ़ाई 15 सितंबर से आरंभ होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ICT) ने सत्र 2024 से 25 के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग DT, बीटेक, बी फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया संचालित है। ICT के कैलेंडर में प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग का कार्यक्रम लगभग गत वर्ष की तरह ही रखा गया है। इससे प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में नए शिक्षण सत्र में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी। इसी दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिए जाएंगे। ग्वालियर के जीवजी यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए बनेगी विशेष सेल। आंतरिक शिकायत कमेटी भी गठित। उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार बढ़ रहे यौन उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाने के लिए UGC ने एक पहल शुरू की है। इसके पालन में JU आंतरिक शिकायत समिति और महिलाओं के लिए विशेष सेल का गठन कर रहा है। इसके अलावा परिसर में आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों के फ्लैक्स भी चिपका दिए जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं और पढ़ने वाली छात्राओं की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो सके। इस पर संस्थान के कुलसचिव वरुण चौहान का कहना है कि UGC के निर्देशों के पालन में संस्थान में कमेटी गठित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना सुनिश्चित होगा। भोपाल के काटजू अस्पताल में फिर लापरवाही, बेड पर ही हो गया महिला का प्रसव। राजधानी के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय अस्पताल में नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई एक महिला की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि चिकित्सकीय स्टाफ की लापरवाही की एक और घटना सामने आ गई। इस अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला के स्वजन नर्स समेत अन्य स्टाफ से महिला को आकार देखने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि महिला का बेड पर ही प्रसव हो गया। घटना बुधवार की है। इंदौर में 2000 पाकिस्तानी सिंधियों की उम्मीदें बंधी। पहली बार CAA के तहत 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। 2 माह पहले लागू हुए CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। इसके बाद इंदौर में रह रहे पाकिस्तानी सिंधियों को भी भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीदें बंधी हैं। बता दें कि 30 वर्षों में पाकिस्तान से इंदौर आए 30,000 से अधिक सिंधियों को देश की नागरिकता मिल चुकी है। अब जैकबाबाद पंचायत द्वारा करीब 2000 पाकिस्तानी सिंधियों के CAA के तहत आवेदन भरवाए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ आने के 15 से 20 साल बाद भी नागरिकता नहीं मिली है। इधर पंचायत ने CAA कानून में तारीख को लेकर संशोधन करने की मांग भी की है, ताकि इंदौर में रह रहे 10,000 से अधिक पाकिस्तानी सिंधियों को भी देश की नागरिकता मिल सके। 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं को आया हार्ट अटैक। CM सहायता कोष से दिए जाएंगे 4 लाख। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मप्र के 2 नागरिकों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। राम गोपाल रावत पुत्र विश्वनाथ रावत सागर की 10 मई को हार्ट अटैक से एवं समती बाई पत्नी मोहन लाल तहसील सिंगोली पोस्ट डावड़ा की 11 मई को अचानक बेहोश होने के कारण यमुनोत्री धाम में मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उपरोक्त मृतकों के परिवार को अंतरिम सहायता राशि 4 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा की गई है। 4 धाम यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के नागरिकों में किसी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना कृत होने पर सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011267720005 मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली एवं 0755270805 0755270805 वल्लभ भवन पर संपर्क किया जा सकता है। किडनी संबंधित बीमारी की घर बैठे होगी जांच। IIT इंदौर में तैयार हुआ क्वांटम बायो सेंसर। खराब जीवन शैली और गलत खानपान की वजह से देश में किडनी संबंधित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सभी आयु वर्ग के लगभग 3 लाख लोगों को हर वर्ष किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को बीमारी का सही समय पर पता नहीं चल पाता। जब तक वह डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। इस समस्या का समाधान IIT इंदौर के प्रोफेसरों की टीम ने ढूंढा है। इन्होंने विशेष उपकरण पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर बनाया है, जिसकी मदद से किडनी संबंधित बीमारी की जांच आसानी से की जा सकेगी।
खरगोन में कपास बीज के लिए तपती दोपहरी में 4 घंटे तक कतार में लगे किसान। जिले में खरीफ सीजन में खेत तैयार करने के बाद अब किसानों को कपास बीज बुआई की चिंता सताने लगी है। किसान खेत में बीटी काटन राशि 659 व नुजीवुड आशा की बुआई करना चाहते हैं, जिसकी बाजार में किल्लत बताई जा रही है। विशेष बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को कृषि उपज मंडी में टोकन व्यवस्था शुरू की है। इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान मंडी पहुंच गए, जो सुबह 9 बजे से तपती दोपहरी 4 तक तीखी धूप में खड़े रहे। अधिकारियों का कहना है कि एक किसान ने कॉल किया था कि कालाबाजारी हो रही है। इसके बाद व्यवस्था में बदलाव किया है। बीज लेने के लिए 4 घंटे पसीना बहाने के बाद एक पावती पर 2 पैकेट बीज का टोकन दिया गया। इससे कई किसानों में नाराजगी भी देखी गई। हाई कोर्ट ने कहा गाडरवारा की नर्सिंग सिस्टर को जबलपुर की रिक्त सीट पर समायोजित करें। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के संचालक नर्सिंग को निर्देश दिए हैं कि गाडरवारा में पदस्थ नर्सिंग सिस्टर को जबलपुर की रिक्त सीट पर समायोजित करने पर निर्णय लें। न्यायमूर्ति विशाल धक्कर की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित आदेश पारित करें। हाई कोर्ट ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी। पचमढ़ी में उमड़ रहे पर्यटक, संगीत और स्वाद का समागम। मई माह में पर्यटकों के आवाजाही में तेजी आई है। पर्यटकों के आगमन के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन स्वागत भी कर रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की होटल हाईलैंड में आए अतिथियों के लिए संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव सिंगिंग, फूड काउंटर के साथ बेहद स्वादिष्ट विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए। इस आयोजन से अतिथि पर्यटक भी बेहद रोमांचित एवं उत्साहित रहे। विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करवाने को कांग्रेस करेगी आवेदन। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने विधानसभा की सदस्यता से अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। दोनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में काम भी किया। चूँकि दोनों ने अब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है, इसलिए विधायक दल की ओर से विधानसभा सचिवालय को इनकी सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया जाएगा। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने बढ़ाई बीएड एमएड के लिए परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के विद्यार्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार बीएड और एमएड के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने की अंतिम तिथियां बढ़ाई गई हैं। सत्र 2023 से 24 नियमित बटा एटीकेटी बटा पूर्व विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य शुल्क के साथ अब 14 मई के स्थान पर 20 मई तक भरे जा सकेंगे। विलम्ब शुल्क 300 रुपए के साथ 21 से 24 मई तक किए जा सकेंगे। विशेष विलम्ब शुल्क 1000 रुपए के साथ 25 मई से परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले तक जमा किए जा सकेंगे। परीक्षा में अब सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, मुख्य कॉपी में लिखना होगा जवाब। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अब सप्लीमेंट्री कॉपियां नहीं मिलेगी। प्रशासन की मंशा पर अमल हुआ तो नए सत्र से 40 पेज की एक मुख्य उत्तर पुस्तिका ही दी जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पूरे जवाब लिखने होंगे। प्रशासन ने कॉपियों के पेज 32 से बढ़ाकर 40 करने की तैयारी की है, ताकि अतिरिक्त पन्नों की बर्बादी रोकी जा सके। इसके लिए विवि ने एक टीम गठित की है, जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तैयारी कर रही है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव। अब ये काम होगा अनिवार्य। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है। यदि इन दोनों दस्तावेजों में कोई अंतर होता है, जैसे कि नाम या जन्म तिथि, तो डाकघर योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड के मान्यकरण के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन सिस्टम को प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ जोड़ा गया है। प्रोटीन प्रक्रिया से जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर पैन कार्ड को फिनकेल में वैध किया जाता है। पिछले दिनों डाकघर ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार पैन वेरिफिकेशन संबंधित सिस्टम में 1 मई 2024 को संशोधन किया गया। पोस्ट ऑफिस आयकर विभाग से ग्राहक की जानकारी की पुष्टि करेगा। साथ ही इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि आधार वाला नाम और जन्म तारीख समान है या नहीं। अगर दोनों डिटेल क्रॉस चेक में मैच नहीं करती है, तो ग्राहक निवेश नहीं कर सकता। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो इसे करा लें। आधार को पैन कार्ड से लिंक न करने के नुकसान हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं,
तो रिफंड भी खाते में जमा नहीं होगा।